एक बार की बात है, चिंटू नाम का एक लड़का था। वो छोटा था, पर उसके सपने सुपर बिग थे। पर पता है क्या, चिंटू का सबसे बड़ा दुश्मन आलस था। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं फेमस हो जाऊंगा और ब्राइट चमकूंगा, पर आज नहीं, मैं कल से हार्ड वर्क करना शुरू करूंगा। और वो वहीं बैठा उबासी ले रहा था और एक स्टिक से खेल रहा था। अचानक बूम, बिजली कड़की और धुएं के गुबार में कौन आता है? दादा गुब्बू। एक बड़ी स्माइल के साथ दादा गुब्बू कहते हैं, ओ चिंटू, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, पर मैं तुम्हें हार्ड वर्क करते नहीं देख रहा। जो घोड़ा तुम्हारे सपनों को खींचता है, वो भी थक जाता है अगर तुम हेल्प नहीं करते। चिंटू सरप्राइज्ड होकर पूछता है, आप कौन हो? आप कहां से आए? और आप मुझसे क्यों बात कर रहे हो? दादा गुब्बू हंसते हैं, मैं दादा गुब्बू हूं, टाइम का दोस्त, विजडम का गहना। जब आलस किसी को पकड़ लेता है, तो मैं एक मैजिकल गिफ्ट शेयर करने आता हूं। अपने हाथ के एक वेव से पुफ, एक कलरफुल तोता आता है, अपने विंग्स फड़फड़ाते हुए। ब्राइट बर्ड चहकता है, अगर तुम टाइम वेस्ट करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। हर मोमेंट जो चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। चिंटू पूछता है, तो मैं क्या करूं दादा? मैं कहां से स्टार्ट करूं? दादा गुब्बू रिप्लाई करते हैं, चलो एक जर्नी पर चलते हैं और लाइफ का म्यूजिक सीखते हैं। तो चिंटू, दादा गुब्बू और वाइज तोता उड़ जाते हैं सीधे एक मैजिकल जंगल में। वहां एनिमल्स एक क्लासरूम में बैठे हैं। पहला लेसन, लर्निंग की हैबिट। फॉक्स मास्टर सामने खड़ा होकर कहता है, जो हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं, चाहे कितना भी छोटा हो, वो लाइफ में सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हैं। हर दिन कुछ नया पढ़ो मेरे बच्चे, बड़ा या छोटा इससे फर्क नहीं पड़ता। नॉलेज कभी बोझ नहीं होती, ये सबसे कीमती गहना है। चिंटू स्माइल करता है, आज से मैं हर दिन पढ़ाई करूंगा, चाहे बारिश हो या धूप। मैं अपने आलस को भगा दूंगा और अपने दिनों को लर्निंग की लाइट से भर दूंगा। अगला स्टॉप, हार्ड वर्क का पहाड़। चढ़ना मुश्किल है, चिंटू के पैर कांपते हैं, उसकी सांस फूल जाती है। ये बहुत हार्ड है, मेरे पैर बबली हो रहे हैं। दादा गुब्बू इनकरेज करते हैं, अगर तुम अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हो तो जर्नी से मत डरो। तोता चहकता है, घड़ी टिक टिक करती रहती है और तुम्हें भी करते रहना चाहिए। अगर तुम आधे रास्ते में हार मान लेते हो तो क्या तुम सच में खुद का सामना कर पाओगे? चिंटू गहरी सांस लेता है, चढ़ता रहता है और फाइनली वो टॉप पर पहुंच जाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सीखता है, हार्ड वर्क ही सक्सेस का एकमात्र रास्ता है। अब वे मैजिकल मिरर्स से भरी एक चमकती गुफा में एंटर करते हैं। ये रहा लेसन 3, खुद पर बिलीव करो। हर मिरर एक अलग चिंटू दिखाता है, कभी डरा हुआ, कभी बहादुर। चिंटू फुसफुसाता है, क्या वो सच में मैं हूं? मैं इतना अलग क्यों दिख रहा हूं? दादा गुब्बू कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो। यही सेल्फ नॉलेज का सीक्रेट है। तोता ऐड करता है, खुद पर फेथ रखो और दुनिया तुम्हारी सुनेगी। स्ट्रगल से मत डरो, तुम्हारे अंदर एक आग है जो चमकने का इंतजार कर रही है। चिंटू अपनी मुट्ठी भींचता है, आज से मैं नहीं डरूंगा, मैं सबसे पहले खुद पर ट्रस्ट करूंगा। चैलेंज आएंगे पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। चिंटू अपने गांव वापस आता है, एनर्जी और कॉन्फिडेंस से चमकता हुआ। अब वो वही लड़का है, पर उसकी थिंकिंग बदल गई है। आलस चला गया, हार्ड वर्क उसका नया बेस्ट फ्रेंड है। स्टेज पर खड़े होकर चिंटू अपने दोस्तों को बताता है, बड़े सपने देखो पर जागो और हार्ड वर्क भी करो। नई चीजें सीखो, अपने टाइम की रेस्पेक्ट करो और हमेशा खुद पर बिलीव करो। अगर तुम आज ग्रेट डीड्स करोगे तो कल तुम्हें सेलिब्रेट किया जाएगा। अपनी लाइफ के हीरो बनो, किसी और का इंतजार मत करो। दादा गुब्बू और वाइस तोता आसमान में उड़ जाते हैं, पुकारते हुए, हमारा काम यहाँ हो गया। चिंटू ने खुद को डिस्कवर कर लिया है, चलो किसी और को ढूंढते हैं जिसे थोड़ी गाइडेंस की जरूरत है। तो बच्चों, याद रखना, सपने उनके सच होते हैं जो अपनी आंखें खुली रखते हैं, जो हार्ड वर्क को पूजा मानते हैं और फेल होने से नहीं डरते। हर दिन कुछ नया सीखो और हमेशा हमेशा खुद पर बिलीव करो। ऐसे ही लाइफ ब्यूटीफुल, कलरफुल और सक्सेसफुल बनती है। द एंड, लर्न, वर्क, बिलीव, फ्लाई।